प्राचीन समय की बात है। उज्जैन के महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी आया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी और उसकी आंखों में गहराई और अद्भुत तेज झलक रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप वास्तव में साहसी और न्यायप्रिय हैं तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। राजा विक्रमादित्य ने तपस्वी से कहा, बताइए, आपकी क्या इच्छा है? मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूं। तपस्वी ने कहा, मुझे एक प्राचीन प्रेत चाहिए जो श्मशान भूमि के एक पुराने पेड़ पर रहता है। उसे पकड़कर मेरे पास लाना है, लेकिन ध्यान रखना, वह साधारण प्रेत नहीं है। वह बेताल है, एक चतुर और चालाक आत्मा जो आपको अपनी कहानियों और पहेलियों में उलझाकर आपके धैर्य और बुद्धि की परीक्षा लेगा। विक्रमादित्य ने इस चुनौती को बिना किसी भय के स्वीकार कर लिया। अगली रात वह अकेले श्मशान भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में घना अंधेरा था, हवा ठंडी और रहस्यमयी थी, और जंगल के पेड़ भी किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। अंततः वह उस पेड़ तक पहुंचे जहां बेताल लटका हुआ था। बेताल एक पतले और हल्के नीले रंग का प्रेत था जिसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। जैसे ही राजा ने उसे पकड़कर अपने कंधे पर उठाया, बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा, यह यात्रा लंबी और कठिन होगी। इसे रोचक बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन याद रहे, अगर तुमने मेरी कहानी के बीच में कुछ भी कहा तो मैं तुरंत अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। विक्रमादित्य ने शांति से सिर हिलाया और बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। इस प्रकार हर रात बेताल एक नई कहानी सुनाता और उसमें एक कठिन पहेली होती। बेताल राजा की बुद्धि की परीक्षा लेता और विक्रमादित्य हर बार अपनी सूझबूझ से उस पहेली का सही उत्तर देते। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। जहां एक ओर बेताल की कहानियां और उसकी चालाकी थी, तो दूसरी ओर राजा विक्रम की निडरता और बुद्धिमत्ता। यही उनकी यात्रा का सार था, जहां राजा विक्रम और बेताल के बीच एक अनोखा रिश्ता बनता गया।